जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ न्यू मैरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर केतु देव प्लेस हो जाते हैं तो किस तरह के वो रिजल्ट देते हैं। आप सभी जानते हैं केतु एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है। और केतु जिस भी हाउस में प्लेस होते हैं उस जगह से व्यक्ति को अनजान कर देते हैं, अनअवेयर कर देते हैं। तो इसीलिए जब फर्स्ट हाउस में केतु प्लेस होते हैं तो व्यक्ति जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका टैलेंट है, जो उसकी पावर है, जो उसकी इनर स्ट्रेंथ है, व्यक्ति एक लंबे समय तक उन चीज़ों से अनजान होता है। व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि वो क्यों इस दुनिया में आया है, उसे क्या करना चाहिए, किस पाथ पे चलना चाहिए। तो इसीलिए जिन व्यक्तियों के लगन में फर्स्ट हाउस में केतु प्लेस होते हैं तो इन लोगों का जो चाइल्ड होता है, जो बचपना होता है, टीन एज होती है, टिल जब तक ये कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो जाते, टिल 24-25 तक इनकी लाइफ में एक स्ट्रगल चलता है। हमेशा हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, खुद का कोई विज़न नहीं होता है, हमेशा दूसरों की सलाह से काम करना, दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करना। जो इनके दिल की बात होती है, इनकी जो सोल की बात होती है, वो ये कभी सुन ही नहीं पाते हैं टिल 25 तक। फिर उसके बाद इनकी लाइफ में एक चेंज आता है। जब ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं तो जो इनकी इंटेलेक्चुअल पावर है वो एक एक्टिव मोड में आ जाती है। फिर वो इन्हें रियलाइज़ कराती है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो और आपको क्या करना है। लेकिन उस समय तक भी उन चीज़ों को ये कम्प्लीटली ठीक से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है केतु व्यक्ति के अंदर इमोशनली सेंसिबिलिटी जो होती है उसे पैदा कर देता है, जिसे हम संवेदनाएं कहते हैं। व्यक्ति को जो सेंस मिलता है उस पे व्यक्ति ज़्यादा एक्ट करता है एज़ कंपेयर टू जो लॉजिकल बात होती है। तर्क कह रहा है, बुद्धि कह रही है कि ये काम करना सही है, समय की भी डिमांड यही है कि ये काम किया जाए, लेकिन सेंस कह रहा है कि नहीं, ये काम नहीं किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति सेंस पे एक्ट करते हैं। केतु ग्रह ही ऐसा है कि जो सेंस पे एक्ट करता है, लॉजिक और तर्क पे एक्ट नहीं करता। केतु के पास एक खासियत है, एक खूबी है, बाबा महाकाल की एक स्पेशल गिफ्ट है कि केतु के पास दूरदर्शिता है। केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो पूरा फोकस, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट फोकस जो करता है वो एंडिंग पे करता है। जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी एंडिंग क्या होगी, इस पर केतु ग्रह का पूरा फोकस होता है। क्योंकि जब कोई चीज़ एंड हो जाती है, इंसान की जब लाइफ एंड हो जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी के बाद मोक्ष का जो चैप्टर लेसन है वो शुरू होता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं होगी, उसकी एंड ही नहीं होगा, तो मोक्ष का शब्द जो है वो कहाँ से जन्म लेगा। तो केतु की हर क्रिया, केतु का हर प्रभाव, केतु से जुड़ी कोई भी जो क्रिया होती है, या हम कहें हमारी लाइफ में जो एंडिंग होती है, किसी भी क्रिया की जो एंडिंग होती है, एंडिंग पर सीधा प्रभाव जो होता है वो केतु का होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जब मैच्योर एज में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर दूरदर्शिता आ जाती है, बहुत दूर की सोचते हैं और मेजर डिसीजन तभी लेते हैं जब उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें उनके अनुकूल हैं। तो एक बहुत अच्छे बिजनर होते हैं, एक विज़न होता है इन लोगों के पास। लगन में जब केतु बैठ जाते हैं यानी कि फर्स्ट हाउस, तो कुछ जो देवगुरु बृहस्पति के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इनके अंदर आ जाते हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलना। जिन लोगों के भी फर्स्ट हाउस में केतु है उन लोगों में जो भी कमियां होती हैं,
उनके व्यक्तित्व में जो कमी होती है जिस कारण से उन्हें कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये उनका सौभाग्य होता है कि केतु भाग्य को इतना मजबूत कर देता है कि जो चीज़ें उन्हें नहीं मिल सकती वो सारी चीज़ें उन्हें मिलने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर केतु किसी के लगन स्थान में बैठा है और वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, वो अपने आप को ऐसा मानता है, व्यक्ति हर इंसान सुंदर होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति मानता है कि उसका जो अपीयरेंस है वो उतना सुंदर नहीं है, ये उसके अंदर कमी है। ऐसा सोचता है वो कि उसकी शादी किसी खूबसूरत लड़की से नहीं हो पाएगी या लुक्स की वजह से वो रिजेक्ट होगा। तो केतु भाग्य को सपोर्ट करके उसे ऐसी वाइफ या उसके जीवन में ऐसा जीवन साथी आएगा जो बहुत सुंदर होगा। तो केतु जो कमियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में, जो टीस होती है, वो टीस नहीं रहने देता, क्योंकि अगर वो टीस रहेगी तो आप तृप्त नहीं हो पाएंगे, और तृप्त नहीं हो पाएंगे तो जो मोक्ष का जो पार्ट है, जो चैप्टर है, वो आपके जीवन में कैसे स्टार्ट होगा। तो केतु का ये दायित्व होता है कि वो आपकी लाइफ की जो फुलफिलमेंट है, जो टीस है, उनको दूर करें, आपके जीवन की जो प्यास है उसको वो बुझाए। तो इसीलिए लगन में जब केतु प्लेस होते हैं, लगन क्या, आप हैं वो, आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मा, आपकी सोल है लगन। अगर आत्मा ही तृप्त नहीं होगी तो आप कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो केतु का दायित्व बन जाता है कि आपको हर तरह का जो सुख है या आपकी जो हर चाह है उसे पूरा किया जाए। केतु की दृष्टि की बात की जाए तो केतु के पास गुरु समान दृष्टि है, तो 5वीं दृष्टि पड़ती है 5th हाउस, यानी संतान सुख और विद्या का घर। संतान सुख तो इन्हें प्राप्त होता ही है, क्योंकि एक मैच्योर एज में आने के बाद केतु हमेशा सकारात्मक फल देते हैं, और मैच्योर एज व्यक्ति की 25 साल जो मैंने बताई उस एज में आके मैच्योर हो जाता है। तो संतान सुख तो काफ़ी इन्हें प्राप्त होता है। परेशानी आती है एजुकेशन लाइफ में, जो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है 12th क्लास तक मान के चलिए, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वहाँ बहुत स्ट्रगल होता है इनके साथ, बहुत हीन भावना, स्ट्रगल इनके साथ चलता है, बहुत टफ टाइम चलता है, और इनका प्रयास होता है कि कैसे इस चीज़ से निकला जाए। हिम्मत हौसला करके ऐसी परिस्थितियों में ये डटे रहते हैं, टूटते नहीं हैं, रिजेक्शन बहुत मिलते हैं। उसके बाद इनिशियल जो कॉलेज की लाइफ होती है वो भी ऑन एन एवरेज ही होती है, लेकिन उसके बाद जो हायर स्टडी होती है उसमें इन्हें केतु का पूरा साथ मिलता है। मास्टर डिग्रीज, पीएचडी, रिसर्च करना चाहें उस फील्ड में भी ये जा सकते हैं, फिर केतु इनको पूरा सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि ये जैसे मैच्योर एज में आते हैं वैसे ही केतु पावर में आने लगता है। और मैच्योर एज में ये आ जाते हैं, केतु पावर में आ जाता है, और उस समय ग्रेजुएशन मान के चलिए कंप्लीट हो चुका है, मास्टर करना है, पीएचडी करना है, तो उस समय की जो सिचुएशंस होती है केतु का पूरा सपोर्ट मिलता है इन्हें। तो हायर स्टडीज़ के लिए तो केतु फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब प्रारंभिक जो शिक्षा होती है 12th तक की पढ़ाई या इनिशियल लेवल कॉलेज का, वहाँ अगर टूट जाते हैं, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मनोबल टूट जाता है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो वहाँ इनको सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, इनको अपनी पढ़ाई को कैसे भी करके कंटिन्यू रखना है, बस छोड़ना नहीं है। ये जीवन के हर पहलू पर लागू होती है जिनके 1st हाउस में केतु है, कि बस पकड़े रहिए चीज़ों को, ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो पड़ती है 7th हाउस पे, जहाँ पर राहु देव प्लेस है। केतु की 7वीं दृष्टि कहीं भी पड़े, किसी भी जगह केतु कहीं भी प्लेस हो, 1st हाउस, 2nd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, जो 7वीं दृष्टि इनकी जो पड़ती है वो हमेशा बेनिफिट ही देती है, क्योंकि वहाँ राहु होते हैं। राहु से इन्हें सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट इन द सेंस स्पीड मिलती है, गति मिलती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो क्षमता है वो राहु इन्हें देता है, और स्पीड और गति आ जाती है जब हमारी लाइफ में, हमारे डिसीजन में।
तो सक्सेस और जल्दी हमें मिल जाती है। तो राहु जो शॉर्टकट्स होते हैं वो भी इन्हें देता है, क्योंकि केतु की जो मानसिकता है वो दूरदर्शिता है। केतु एंडिंग के बारे में सोचता है, बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन, झंडा, फ्लैग, जो कि केतु का सिंबल है। केतु उस फ्लैग के बारे में सोचता है। लेकिन राहु जो कॉन्शियस माइंड है, जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, उस पर फोकस कराने की कोशिश करता है केतु से। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनका जो रिलेशनशिप होता है, जो इनकी मैरिड लाइफ होती है, सोलमेट लाइफ पार्टनर जो मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि इनके पास्ट में जितने भी रिलेशंस बनते हैं वो बहुत लंबे नहीं जा पाते हैं, और वो जो तृप्ति इन्हें चाहिए वो भी इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इनके साथ एक टीस रहती है कि एक सही सोलमेट जो है वो नहीं मिला। तो टीस को ख़त्म करना ही केतु का काम है। तो इनकी जो लाइफ पार्टनर होती हैं, सोलमेट होती हैं, वो इस तरह से उनका व्यक्तित्व होता है, और इनके जीवन में इस तरह से वो खुशियाँ लेके आती हैं कि जो तृप्ति का जो रस होता है वो इन्हें प्राप्त हो जाता है। ये अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और पार्टनरशिप में भी जिसके साथ पार्टनरशिप करते हैं उसे सस्टेन कर लेते हैं, उसे लंबा लेके जाते हैं। तो राहु का भी फुल सपोर्ट होता है, 7वीं दृष्टि इनकी 7th हाउस पे पड़ती है, तो सारी चीज़ें ही फिर अनुकूल हो जाती हैं। बात करें 9वीं दृष्टि की, तो वो पड़ती है 9th हाउस पे, जो कि भाग्य का स्थान है। तो किस्मत का पूरा सहयोग इन्हें मिलता है, भरपूर साथ मिलता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ताउम्र लाइफ में इन्हें ये लगता है कि जो भी कुछ इन्होंने प्राप्त किया है अपनी मेहनत से, अपनी दम से प्राप्त किया है। लेकिन एक मैच्योर एज में जाके आफ्टर 50 इन्हें एहसास होता है कि जो भी कुछ इन्हें मिला है वो इन्हें इनके भाग्य की वजह से मिला है, और इनके जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसमें इनके पिता की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पिता का सहयोग पूरा इन्हें प्राप्त होता है, या ये कह सकते हैं कि इनके ज़िंदगी की जो स्क्रिप्ट होती है कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, हर जगह के जो डिसीज़न होते हैं वो इनके पिता से बहुत प्रभावित होते हैं, या कहें कि इनकी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट इनके पिता लिखते हैं, कि कहानी पूरी पिता लिख देते हैं, ये सिर्फ उस पर एक्ट करते हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। भाग्य और किस्मत का साथ हमेशा इन्हें मिलता है, और साथ ही कई जो दूर स्थित जो इनका जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान से हज़ारों मील दूर जो धार्मिक स्थल होते हैं, ऐसे स्थलों पे जाने का भी मौका इन्हें अपने जीवन भर इन्हें प्राप्त होता है। तो जो धार्मिक जो यात्राएं वो इनके जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन लगन का जो केतु व्यक्ति को थोड़ा सा अभिमानी बना देता है। वो चाहता है कि हर चीज़ में जो पहल है वो दूसरा व्यक्ति करे, वो खुद किसी भी तरह की पहल करने से बचता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इनको सुधार की आवश्यकता है। जिन भी लोगों के फर्स्ट हाउस में केतु है वो थोड़ा सा जो अभिमान है अपना उसको थोड़ा सा कम करें, और सॉफ्ट वे में जीवन में आगे बढ़ें। और कई जो पहल होती है, अगर अच्छी पहल करने का अगर आपको मौका प्राप्त हो रहा है तो जीवन में अच्छी पहल करिए, और हमेशा संवेदनशील रहिए, संवेदनाओं को समझिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी जो खुशियां हैं वो बाबा महाकाल आपको दे देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि केतु से जुड़ी जो रहस्यमयी जानकारी है उसकी मदद से आप जो जीवन के कई फैसले हैं उन्हें सही ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।